Good morning, children. I hope you all are fine today. Great today, as a matter of fact. Yesterday, children, we saw types of soil, right? We saw there are 8 types of soil in Indian conditions. Under Indian conditions, there are 8 types of soil. We saw, say, alluvial soil, red soil, black soil. Then we saw mountain soil, marshy soil, desert soil, right? Now, today we need to proceed further with the next topic of the chapter. I hope all of you have kept your SST book, chapter 8, page number 64 in front of you. We are on page number 64. You can see the page on the screen also. Am I right? So now आप हाथ में एक पेन या पेंसिल रखिए, मैं आपको जो बोलती हूँ वो आप टिक करते जाइए और नोट्स बनाएंगे आप और आंसर्स भी लिखने हैं। आप तो आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे अभी। Soil erosion. Erosion means the transportation of land particles from one place to another. सबसे पहले आप ये समझिए कि इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन क्या है। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, जो लूज हैं सरफेस पे, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इरोजन। अब ये क्यों होता है? विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। पानी या हवा के साथ ये पार्टिकल्स बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इरोजन, राइट? In other words, the faster transportation of particles of the surface land to other place by natural forces. Natural force जैसे wind, पानी, ऐसी चीजों से सरफेस का सॉइल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे हम कहते हैं soil erosion. It takes many years to form the upper layer. If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agricultural production decreases. आप ये सारा पैराग्राफ अंडरलाइन करेंगे। अगर सॉइल इरोजन होता है, अगर सॉइल पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं हैवी रेन के साथ या विंड के साथ, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है एंड दैट इज व्हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीजेस. It is extremely necessary to maintain this upper layer of for agriculture. So the soil erosion should be prevented. एग्रीकल्चर की क्वालिटी अच्छी रहे, क्रॉप्स की क्वालिटी हमें अच्छी मिले, इस वजह से हमें सॉइल इरोजन को रोकना चाहिए। तो हम कैसे रोक सकते हैं सॉइल इरोजन को? मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कौन सी चीजें हैं जिससे सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना हम रोक सकते हैं? नंबर 1, कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. व्हेन डोमेस्टिक एनिमल्स ग्रेज ऑन द लैंड, जब वो घास खाते हैं जमीन से, तो सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं, राइट? और लूज होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ग्रेजिंग एक्टिविटी को फर्टाइल लैंड पे हमें कम करना है, राइट? So number 1 point is control the grazing activity on land. Number 2, plantation should be carried out in contour method in slopy regions. जहाँ slopes हैं वहाँ मिट्टी को बहने से रोकने के लिए स्टेप्स बनाए जाते हैं। आपने पहले भी ये सीखा है। तो स्लोपी रीजन्स में टेरेस गार्डनिंग जिसको हम बोलते हैं, ऐसे स्लोप्स में बैरिकेड्स बना के हमें प्लांटेशन करना है ताकि विंड या पानी मिट्टी को ले ना जा सके या कम ले जा सके। प्लांट ट्रीज इन दी फैलो लैंड। जहाँ पे नदी का बैंक है, ऐसी जगहों पे ट्रीज प्लांट करने चाहिए। फॉरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा ट्रीज होते हैं तो वहां की मिट्टी नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाती। नंबर 4, कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। जहाँ पानी के झरने हैं या नदियां हैं वहां चेक डैम्स बनाने चाहिए ताकि पानी ज्यादा बह के आगे ना चला जाए। Am I right? Point number 5, cultivate very deeply in the field to reduce the speed of water. बहुत डीप कल्टीवेशन अगर हम करते हैं क्रॉप्स का या ट्रीज का, तो पानी जोर से ज्यादा बह नहीं सकता। ओके, उसके बाद तो ये थे हमारे सॉइल इरोजन रोकने के 5 तरीके।
control the grazing activity. Plantation should be carried out in contour method. Plant trees in fallow land. Construct check dams where there are streams. Cultivate very deeply in the field. ये soil को erode होने से बचाने के हमारे measures हैं. ये एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आप ये आंसर इसका लिखोगे. अब हम देखते हैं सॉइल कॉन्जर्वेशन. हमने कॉन्जर्वेशन वर्ड पहले भी पढ़ा है. रिसोर्सेस इस चैप्टर में हम जब बात कर रहे थे, दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस शुड बी कॉन्जर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज, है ना. उसी तरह से सॉइल को भी हमें बचाना है, हमें कॉन्जर्व करना है. सो व्हाट इज सॉइल कॉन्जर्वेशन? सॉइल कॉन्जर्वेशन मीन्स, आप अंडरलाइन करोगे, टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी. हमें सॉइल इरोजन को रोकना है, दैट इज सॉइल कॉन्जर्वेशन. और इरोजन रोकने से ऑब्वियसली सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है. Soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place. जहां soil का particle है वहीं रहना चाहिए, वो बह के कहीं और नहीं जाना चाहिए. Different remedies are used at different places in the world according to its location and problems. If the soil is not conserved, then there are chances of floods which enhance the risk against lives and properties. Thus, soil conservation is very much necessary. अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि soil conserve ना करे तो flood क्यों आते हैं? इसमें लिखा हुआ है कि there are chances of flood. Why? When there is soil which is very strong at its own place, अपनी जगह पे, तो वो पानी को भी बहने का फोर्स कम करती है. ओके, पर अगर सॉइल ही लूज हो गई है तो पानी के साथ सॉइल खुद बह जाएगी. सो फ्लड के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड फ्लड्स आर ऑलवेज डिवास्टेटिंग. तो हमें सॉइल कंजर्व करना इसलिए भी जरूरी है. Thus, soil conservation is very much necessary. Remedies of soil conservation. उसको टिक मार्क कीजिए पॉइंट को, और जो उसके अंदर के पॉइंट्स हैं उसे भी टिक मार्क कीजिए. ये भी आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है. आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी है, दैट व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. तो टिक मार्क करते चलिए. सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे? द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स. जितने ज्यादा ट्रीज होंगे जिस जमीन पे, वहां सॉइल पार्टिकल्स को ट्रीज के रूट्स पकड़ के रखेंगे. So soil does not get eroded. Am I right? So ज्यादा से ज्यादा trees plant करने हैं. Plant trees in the river delta, that is gorges, and on mountain slopes. Mountain slopes पे और river banks पे हमें trees plant करने चाहिए ताकि वहां की मिट्टी को वो पकड़ के रखे. Number 3, a series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity. डेजर्ट की जो रेत होती है, हम सब जानते हैं, गर्म होने से वो हवा के साथ उड़ने लगती है. पर अगर डेजर्ट के बाहर की तरफ ट्रीज हम प्लांट करें तो रेत को आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं, ओके, विंड के साथ, एंड इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट. डेजर्ट का आगे बढ़ना इस चीज से हम रोक सकते हैं. ऑलराइट. So third point is very important. A series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity. It will stop the advancing desert. वो desert को आगे बढ़ने से रोकेगा. और अगर desert आगे बढ़ने से रुकता है, that means हमारा fertile land हम use कर सकते हैं agriculture के लिए. Point number 4. The river floods should be controlled by diverting their flow in other rivers or in dry river beds. रिवर के जो फ्लड्स मीन्स बहुत ही स्पीड से बहता हुआ नदी का पानी बारिश के दिनों में, उसको डाइवर्ट करना चाहिए जहां ड्राई एरियाज हैं, है ना. नंबर 5, द अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चरिंग लूजन्स द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन्स. इट शुड बी प्रिवेंटेड. जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रेजिंग इज नथिंग बट पैस्चरिंग. तो जब एनिमल्स ग्रेज करते हैं उसको पास्चरिंग बोलते हैं. तो उस चीज से हमारी सॉइल लूज होती है और वो बह जाने के चांसेस रहते हैं. पॉइंट नंबर 6 ऑन पेज नंबर 66. मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस्ड फार्म्स एटसेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड. हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, देखो पेज नंबर हम 65 पे वापस जाएंगे. पिक्चर दिया हुआ है टेरेस्ड फार्मिंग, है ना. स्लोप्स पे स्टेप्स जैसा बना के फार्मिंग किया गया है.
और बाजू में राइट साइड में हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन है, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, जो कि सॉइल इरोजन और पानी का बहना स्लो करता है, राइट? So terrace garden should be used, horizontal cultivation should be done. Point number 7, humus content should be added to the soil which has lost its fertility. जिस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई हो उसमें ह्यूमस और फर्टिलाइजर ऐड करने चाहिए ताकि वो सॉइल फर्टाइल हो जाए. By implementing these remedies, soil can be conserved. The conservation of soil is a strong necessity today. Government, society, and the people should work together for its conservation. Okay, beta. In a country like India, which is basically an agricultural country, we should stop the soil erosion and we should do the soil conservation. Now, यहाँ पे we have completed our chapter, and in the next video, I will make you tick mark the answers given in the book, questions given in the book in the exercise. I'll make you tick mark the answers and you will write the answers and show me. Okay, so this session is over here. Thank you.